हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में देखेंगे विषय हिंदी क्लास 10th के 20 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पहला प्रश्न है, मूर्ति की आंखों पर एक चश्मा रखा था जो सरकंडी से बना था। रचना के आधार पर प्रस्तुत वाक्य का भेद होगा। मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या कठिन वाक्य। तो इसमें ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है, मिश्र वाक्य। ठीक है, इनकी मूर्ति की आंखों पर एक चश्मा रखा था जो सरकंडी से बना था। रचना के आधार पर प्रस्तुत वाक्य का भेद है मिश्र वाक्य। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। अवनी आई और पढ़ने बैठ गई, या बच्चे दूध पीकर सो गए, या अध्यापक के सामने सब शांत रहते हैं, या झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। तो इसमें ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है, जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। ठीक है, मिश्र वाक्य ये डी वाला मिश्र वाक्य है। ठीक है, जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। तो इसमें ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, उन्होंने जब से चाकू निकाला और खीरा काटने लगे। वाक्य का सरल वाक्य में रूप होगा। उन्होंने जेब से चाकू निकाला तब खीरा काटने लगे, या जब वह जेब से चाकू निकालकर खीरा काटने लगे। उन्होंने जब से चाकू निकालकर खीरा काटने लगे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है, वह जेब से चाकू निकालकर खीरा काटने लगे। ठीक है, वाक्य का सरल रूप है, वह जेब से चाकू निकालकर खीरा काटने लगे। ठीक है, तो इसका सरल रूप है ये। तो इसमें ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे ही बत्ती हरी हुई वैसे ही सारे वाहन चल पड़े। वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूप होगा। बत्ती हरी होते ही सारे वाहन चल पड़े, या बत्ती हरी हुई और वाहन चल पड़े, या सारे वाहन चल पड़े जैसे ही बत्ती हरी हुई, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है, बत्ती हरी हुई और सारे वाहन चल पड़े। ठीक है, इनकी जैसे ही बत्ती हरी हुई वैसे ही सारे वाहन चल पड़े। वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूप कौन सा है? बत्ती हरी हुई और सारे वाहन चल पड़े। तो इसमें ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, सभी लोगों ने वह सुंदर दृश्य देखा। वाक्य में भेद होगा। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, सभी लोगों ने वह सुंदर दृश्य देखा। इसमें कौन सा भेद है? तो सरल वाक्य है। ठीक है, इनमें सरल भेद है, तो इसमें ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। वाक्य का सरल वाक्य में रूप होगा। जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह अवश्य सफल होता है, या परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है, या जो व्यक्ति सफल होता है वह अवश्य परिश्रमी होता है, या व्यक्ति परिश्रमी होता है इसलिए सफल होता है। तो इसमें ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है, परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है। ठीक है, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। इस वाक्य का सरल रूप में वाक्य होगा, परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, गणेश ने साइकिल उठाई और बाजार चला गया। रचना के आधार पर वाक्य में भेद लिखिए। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, या मिश्रित वाक्य, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, जैसे ही उसने औषधि ली उसका रक्तचाप सामान्य हो गया। रचना के आधार पर वाक्य भेद होगा। तो सरल वाक्य, या संयुक्त वाक्य, या मिश्रित वाक्य, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है, मिश्रित वाक्य। ठीक है, जैसे ही उसने औषधि ली उसका रक्तचाप सामान्य हो गया। रचना के आधार पर वाक्य का भेद मिश्रित है, यानी कि मिश्र भेद है। तो इसमें ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है,
वे रिश्ता बनाकर तोड़ते नहीं थे वाक्य का मिश्रित वाक्य में रूप होगा। भी बनाते थे इसलिए तोड़ते नहीं थे, या रिश्ता बनाते थे वे तभी तोड़ते नहीं थे यदि वे रिश्ता बनाते थे तोड़ते नहीं थे, या वे रिश्ता बनाते ही इसलिए थे क्योंकि उन्हें तोड़ना नहीं था। तो इसमें ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। यदि वे रिश्ता बनाते थे तोड़ते नहीं थे। ठीक है, तो इसमें वाक्य का मिश्र वाक्य में रूप है, यदि वे रिश्ता बनाते थे तोड़ते नहीं थे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, दोपहर हो गई और कोई बच्चा खेलने नहीं निकला वाक्य का मिश्र वाक्य में रूप होगा। कोई बच्चा खेलने नहीं निकला क्योंकि दोपहर हो गई थी, या दोपहर होने के कारण कोई बच्चा खेलने नहीं निकला, या दोपहर हो गई थी इसीलिए कोई बच्चा खेलने नहीं निकला। तो इसमें ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है, कोई बच्चा खेलने नहीं निकला क्योंकि दोपहर हो गई थी। ठीक है, यानी कि दोपहर हो गई और कोई बच्चा खेलने नहीं निकला, इस वाक्य का मिश्र वाक्य में रूप होगा। कोई बच्चा खेलने नहीं निकला क्योंकि दोपहर हो गई थी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, बेटी कल बस से उतर जाएं। ठीक है, इनकी वाक्य का मिश्र वाक्य में रूप होगा। जिनके पास टिकट नहीं है वे बस से उतर जाएं, या वे बस से उतर गए। जिनके पास टिकट नहीं है, या बिना टिकट वालों को बस से उतरना होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। जिनके पास टिकट नहीं है वे बस से उतर जाएं। ठीक है, इनकी बे टिकट बस से उतर जाएं। तो इस वाक्य का मिश्र वाक्य है, जिनके पास टिकट नहीं है वे बस से उतर जाएं। तो इसमें ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, मेरी मदद करें। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद कौन सा है? आज्ञावाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक या संकेतवाचक? तो इसमें ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है, आज्ञावाचक। ठीक है, इनकी मेरी मदद करें अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है आज्ञावाचक। तो इसमें ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, संभव है आज वर्षा हो। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद कौन सा है? विधानवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक या इच्छावाचक? तो इसमें ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है, संदेहवाचक। ठीक है, इनकी अर्थ के संभव है आज वर्षा हो, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद कौन सा है? तो संदेहवाचक इस वाक्य का भेद है। तो इसमें ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, मैं विद्यार्थी हूँ। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद क्या है? संकेतवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक या विधानवाचक? इसमें ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है, इच्छावाचक। ठीक है, मैं विद्यार्थी हूँ अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद क्या है? तो इसमें ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है, इच्छावाचक इस प्रश्न का भेद है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, भगवान तेरा भला करे। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए, आज्ञावाचक, इच्छावाचक या विस्मयवाचक या विधानवाचक? तो इसमें ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है, इच्छावाचक। ठीक है, भगवान तेरा भला करे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो इसमें ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है, इच्छावाचक। ठीक है, इस वाक्य का भेद है इच्छावाचक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, मैं धूप में नहीं चल सकता। वाक्य का भाववाच्य में रूप होगा, नहीं चल सकता हूँ मैं धूप में, या मेरे द्वारा धूप में नहीं चला जाता, या मुझे धूप में नहीं चला जाता, या सभी विकल्प सही हैं। तो इसमें ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है, मुझे धूप में नहीं चला जाता। ठीक है, मैं
धूप में नहीं चल सकता है। वाक्य का भाववाच्य में रूप होगा मुझसे धूप में नहीं चला जाता। तो इसमें ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, सुमन जल्दी नहीं उठती प्रस्तुत वाक्य में भाववाच्य में बदलिए। सुमन जल्दी नहीं उठ पाती, या सुमन जल्दी से नहीं उठ सकेगी, या सुमन जल्दी से नहीं उठ पाएगी। तो इसके बाद या सुमन से जल्दी नहीं उठा जाता। तो इसमें ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर इस वाक्य को भाववाच्य में बदलते हैं तो इसमें हमारा ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा, यानी कि सुमन से जल्दी नहीं उठा जाता। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, आओ अब चलते हैं वाक्य का भाववाच्य में रूप होगा। आओ चलें, आओ अब चला जाए, या दोनों विकल्प सही हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है, दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है, आओ अब चलते हैं, इसके ये दोनों भाववाच्य रूप हैं। ठीक है, आओ चलें या आओ अब चला जाए, ठीक है, ये दोनों भाववाच्य रूप हैं। तो इसमें ऑप्शन दोनों बिल्कुल सही हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, अनेक पाठकों ने पुस्तक की सहायता की, वाक्य का क्रमवाच्य रूप होगा। अनेक पाठकों द्वारा पुस्तक की सराहना की गई, या अनेक पाठक पुस्तक की सराहना करते हैं, या अनेक पाठक पुस्तक की सराहना करते ही रहते हैं, या सभी विकल्प सही हैं। तो इसमें ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है, अनेक पाठकों द्वारा पुस्तक की सराहना की गई। ठीक है, यानी कि अनेक पाठक को पुस्तक की सराहना की, वाक्य का क्रमवाच्य है, अनेक पाठकों द्वारा पुस्तक की सराहना की गई। ठीक है, इस वाक्य का ये क्रमवाच्य है। तो इसमें ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, देशभक्ति की शहादत को आज भी याद किया जाता है, वाक्य के लिए कर्तवाच्य का रूप होगा। देशभक्ति द्वारा की गई शहादत को आज भी याद करते हैं, या शहादत को आज भी याद किया जाता है देशभक्ति की। इसके बाद देशभक्ति की शहादत को आज भी याद करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सी वाला बिल्कुल सही है, देशभक्ति की शहादत को आज भी याद करते हैं। ठीक है, देशभक्ति की शहादत को आज भी याद किया जाता है। इस वाक्य का कर्तवाच्य रूप क्या है, देशभक्ति की शहादत को आज भी याद करते हैं। तो इस वाक्य का यह कर्तवाच्य रूप है। तो इसमें ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें बिल्कुल टाइम पर। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे कि आपके दोस्तों की भी हेल्प हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।